Students, now we are going to continue our differentiability chapter, and here we are going to take some more examples. Got it? Question is here, find the value of a and b so that the function is differentiable at each x belongs to real number. What is the question? Fx is given and the fx is x square plus 3x plus a, x square plus 3x plus a if x is less than equal to 1, and it is bx plus 2 if x is greater than 1. Then it is given that function is differentiable. Then you have to find the value of a and b. How we can proceed it? And given that function is differentiable at x belongs to r. What is the meaning of differentiable? You understand very well. If function is differentiable, then it is necessary that it is continuous. एक्चुअली देखिए, अब इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है? डिफरेंशियल फंक्शन में तुम क्या करोगे? आर एस डी एल एच डी के इक्वल करोगे. तो एक तो सब्जेक्टिव तरीका है, वो करते रहोगे. एक अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, हमें ए और बी निकालना है ना. अब सुनो, फंक्शन यदि डिफरेंशियल है तो फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है. गॉट इट? कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल. अब किस पॉइंट में बात करेंगे? हम वन पे करेंगे. तो वन पे ये कौन देगा? ये आर एच एल दे देगा. तो आर एच एल मतलब वन यहाँ पुट कर दो आप, मीन्स बी प्लस टू, ये आर एच एल हो गई. अब एल एच एल, तो एल एच एल में यहाँ वन पुट कर दो, मीन्स 1 प्लस 3 प्लस ए. और ये कैसे होनी चाहिए भाई? इक्वल होनी चाहिए. मीन्स एक इक्वेशन यहाँ से क्रिएट हो गई, बी प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस ए. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, और यू कैन से बी माइनस ए इज इक्वल टू 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, बात करो सिर्फ डिफरेंशिबिलिटी सॉरी, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिबिलिटी पर रहते तो ये इक्वेशन तो नहीं आती. डिफरेंशिबिलिटी में क्या आती? अब ध्यान से सुनना, मैं निकाल रहा हूँ एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स में डायरेक्ट मैं करूँगा डेरिवेटिव, और तुम्हें अपने डिफरेंशिएशन की नॉलेज का यूज़ करना है. व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर? इट इज़ 2x. व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x? इट इज़ 3. एंड a is constant, it is 0. It is x less than equal to 1, and it is b for x greater than 1. Understand? This is the RHD. ये RHD है भाई सब डायरेक्टली. RHD क्या है? B है. And what is the LHD? The LHD is 2 plus 3, means b is equal to 5. और b 5 आने के बाद अब क्या करना है? यहाँ रख देना है, ये आ जाएगा. ये कितना आएगा? 3. ये आंसर आ जाएगा. अब आंसर तुम्हें पता होगा, मुझे तो नहीं पता है. A3B5. तो ये क्वेश्चन समझ में आया. इसका मतलब है कि हमें उसने डिफरेंशियल दिया, तो ये कंफर्म हो गया कि फंक्शन इज डिफरेंशियल, देन इम्प्लाइज इट इज कॉन्टिन्यूस. ये कॉन्टिन्यूस होगा. एंड कीप इन माइंड, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन इट इज नीड नॉट टू बी ट्रू दैट इट इज डिफरेंशियल. ऐसा मत करने लगना कि भाई कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशियल होगा. याद है ना, मॉड एक्स पे डिस्कशन हुआ है अपना, और नहीं हुआ तो अभी याद रखो. व्हाट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशियल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1. और क्वेश्चन का नेचर ये गिवन है, क्वेश्चन नंबर जो भी है 7 वेवन जो भी है ना, एफ एक्स इज दिस. क्या है ये? इट इज़ मॉड ऑफ 2x माइनस 3. हियर इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर. यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एंड इट इज़ गिवन दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड इट इज़ द साइन ऑफ पाई x by 2 where x is less than 1. This is the fx, and you have to prove that it is continuous but not differentiable. ठीक है भाई, continuous प्रूव करते हैं. तो continuous के लिए वही RHL, LHL. अच्छा, अब जब से ऑब्जेक्टिव सिनेरियो हुआ है तब से मैं तुम्हें ये बताने लग रहा हूँ कि भाई ऐसे कर लेंगे हम लोग, अदरवाइज तो वही RHL, LHL का पूरा प्रोसेस ही बताता मैं. अब RHL पे क्या करेंगे? 1 प्लस पे काम करेंगे, तो 1 प्लस एच पे ध्यान से समझेंगे, और 1 प्लस एच यहाँ पुट कर देंगे. समझना क्या है? तो 2 1 प्लस एच माइनस 3, इसका तो मॉड है. अब मैं लिमिट वगैरह नहीं लगाता, क्योंकि तुम समझ लो कि हम लोगों को सीखना क्या है. रख लो यहाँ पर लिमिट. और अब यहाँ पे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, जो 1 हो जाएगा. फाइनली इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 माइनस 3 का मॉड,
तो फाइनली ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। अब LHL की बात करेंगे वो यहाँ से आएगा, तो साइन पाई बाई टू दुनिया में अभी तक 1 ही चल रहा है, तो 1 हो गया। मीन्स RHL LHL कैसी हो गई, इक्वल हो गई, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया भाई। अभी कह रहे हैं डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम अब भाई हमने कब का डिफरेंशिएबल है, अब निकालेंगे कैसे। अब समस्या ये आती है कि 1 प्लस पर ये फंक्शन बेसिकली 1 है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। 1 प्लस पे इसके बहुत दूर नहीं आना है कि 1 प्लस 2 होगा तो क्या होगा, ये नॉनसेंस बात करते हैं। 1 प्लस h ही होता है और फिर h टेंस टू 0 होता है ना, तो दिमाग में ऐसा कन्फ्यूज़न आना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कन्फ्यूज़न यदि आता है तो मैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे RHD से भी निकालोगे अब, तो RHD और LHD चलो सिखा ही देते हैं इसको भी। तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आएगा 1 पे चेक करना, 1 प्लस h माइनस F1 अपॉन h। तो सबसे पहले जो ये बातें हैं वो निकाल के रख लेते हैं। F1 प्लस h कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, वो तो सोचना ही नहीं है। और चाहो तो लिख लो भाई, यहाँ पे F1 प्लस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स 1 प्लस h माइनस 3 मॉड और 1 प्लस h का GIF वो 1 हो जाएगा। एंड इसको 2 प्लस 2h माइनस 3, बस इसको यहीं छोड़ दो या फिर लिख लो 2h माइनस 1, ये मॉड आ गया, मतलब F1 प्लस h की वैल्यू आ गई, उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो और F1 क्या हो जाएगा, F1 डायरेक्ट 1 डाल दो इसमें, तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, F1 1 आ जाएगा, लिख लो यहाँ पे F1 पहले से ही, F1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, F1 1 हो जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ फिट कर देते हैं हम लोग, तो क्या आएगा लिमिट, अब LHD की जगह खाली में ना, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, F1 प्लस h पे कितना आ गया, 2h माइनस 1 मॉड एंड माइनस इट इज़ 1 ही है ना, अपॉन में h आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो भाई अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2h माइनस 1 0 पे देखेंगे तो ये कैसा आएगा, 0 के पास में ही देखोगे तो ये पॉजिटिव ही ओपन हो जाएगा। 0 प्लस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमने 1 प्लस h की बात की थी, तो h, अब h 0 कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हो गई ना, तो अल्टीमेटली ये सिस्टम 2h माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन h, सिंप्लीफाई करोगे भाई तो h माइनस 1 अपॉन h का फॉर्मेट आएगा, मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन h, अल्टीमेटली ये डज नॉट एग्जिस्ट सेटअप आ गया, क्योंकि 1 अपॉन h इसको छोड़ेगा नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट कर देगा। और यार ये चीज़ देखो, अब 1 प्लस h पे सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू क्या आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट। अब यदि हम बात करेंगे LHD की, अब LHD में 1 माइनस रखेंगे तो वो यहाँ निकाल देते हैं, चलो 1 माइनस h, तो 1 माइनस h क्या बनेगा, साइन पाई बाई 2 1 माइनस h, तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 h, ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 2 h, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कॉस पाई बाई 2 h माइनस F1 कितना था, F1 अपने पर निकाला था 1 था, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा। ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा भाई, ये याद करो क्या आता था, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, बस यहाँ पर ये क्लाउड है वो ध्यान से समझना। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 ये आ जाएगा। और अपॉन में क्या है, लेकिन अपॉन में h स्क्वायर होना चाहिए था, तब तो वो अपना फॉर्मूला फिट हो जाता। अब यहाँ सिर्फ h ही है, तो अल्टीमेटली जब हम इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ h स्क्वायर कर लेंगे, उसके लिए h का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 चला जाएगा, तो जो LHD है वो 0 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये प्रूव हो गया ना कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्वेश्चन अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन का कॉम्बिनेशन था वो अच्छा था, मॉड था और ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास जो RD शर्मा है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx गिवन है और fx क्या गिवन है, ax स्क्वायर माइनस b एंड 1 अपॉन मॉड x, ये गिवन है। कब कब गिवन है, व्हेन मॉड x लेस देन 1 है, और ये गिवन है जब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये इस कंडीशन में गिवन है, ठीक है। अब हमें डिफरेंशिएबल है तो बस कॉन्टिन्यूस भी होगा और ये भी निकालना, मतलब अब दिमाग में देखो डिफरेंशिबिलिटी कॉन्टिन्यूटी एक साथ चल रही है, तब तो क्वेश्चन हमें इजी भी लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। तो कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो यहाँ पर, ठीक है। a माइनस बी यहाँ से आया, 1 यहाँ से आ गया।
अब यदि मैं बात करूँ डिफरेंशिबिलिटी की, तो डिफरेंशिबिलिटी में अब यहाँ पर मुझे अल्टीमेटली देखिए हर जगह डिफरेंशिबल है, डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 1 पे बात चल रही है, तो 1 पे बात चल रही है। तो इस मॉड को यदि ओपन करके थोड़ा सा देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है -1 1 मीन्स लेस देन 1 पे ये वाली बात सही है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे देखोगे तो ये ग्रेटर देन 1 और इधर लेस देन -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन ये मॉड एक्स है। क्वेश्चन बेसिकली ये है। अच्छा हमें तो 1 प्लस पे 1 माइनस पे देखना है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, तो 1 प्लस पे देखेंगे तो ये मॉड सीधे सीधे ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कर भी सकते हैं। तो मैं कहूँ कि मुझे तो 1 प्लस पे ही देखना था, तो 1 अपॉन एक्स रह जाएगा यहाँ पे, तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा भाई 2ax आ जाएगा। मैं बात करूँगा x लेस देन 1 के लिए, है ना, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए बात करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा भाई 1 अपॉन एक्स का। अब देखो यार ये वाले डेरिवेटिव हमें कहाँ से याद आना चाहिए, x टू पावर n, जो तुम्हारे पढ़ा हुआ अभी तक पढ़ ही लेते हो तुम लोग, n इंटू एक्स टू पावर n -1, तो यहाँ पे क्या था x टू पावर -1 है, तो इसको करेंगे तो -1 x टू पावर -1 तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लिख दिया है मैंने। 1 पे बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा, मीन्स 2a इज इक्वल टू -1 मीन्स a इज इक्वल टू -12, a is -12 we put here, then we find a is -12, then -12 -1, it is the -3/2. This is the value of a and b, a is -12 and b is -3/2। तो अगेन मतलब क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन तो अच्छा ही था, अब वो सिर्फ एक पॉइंट पे चेक करने के लिए क्वेश्चन इजी हो गया, यदि ये -1 पे करते तो हमें थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ती, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, अगेन डिफरेंशियल दे रखा है, तो दो सिंपल डिफरेंशियल फंक्शन है, देख लेते हैं उसको। सिंपल डिफरेंशियल है तो कॉन्टीन्यूस वाला डेफिनेशन तो अपने दिमाग में फिट रखना ही पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे गिवन है ए एक्स प्लस बी, और यहाँ कंडीशन है एक्स लेस देन इक्वल टू सी एंड हियर इज द एक्स greater than c, and it is given that the function is differentiable at x equal to c, then it is also continuous. Then if it is continuous, then c square is equal to ac plus b, it is the equation number first। and हमसे जानना क्या चाह रहा है भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ चॉइस ऑफ a and b की वैल्यूज़ पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली उसी के टर्म में आएंगी, तो एक रिलेशन तो बनी गया है ना। अब चलते हैं आगे, अब ये तो हुई कॉन्टिन्यूटी से बात, डिफरेंशिबिलिटी से अब जो मैंने सिखाया है वो उस पर सीख की काम करना है, ये हो जाएगा। डिफरेंशिबिलिटी में ये कर दिया, डायरेक्ट हमने डेरिवेटिव निकाला है। देखिए मेरा जो डायरेक्ट करने का सिस्टम है ना, वो याद रखना, डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं तो मेरे पास LSD और RSD का फॉर्मेशन आ गया, मीन्स 2c इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 2c। अब a की वैल्यू 2c यहाँ रख दो, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है 2c, तो 2c स्क्वायर प्लस b, then b is equal to -c square, then the value of a is equal to 2c and the value of b is equal to -c square। this is our answer। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिबिलिटी की अभी जो बात की थी वो हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे की थी, है ना। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात की, तो कॉन्टिन्यूटी पर्टिकुलर पॉइंट पे की स्टार्टिंग में, और पॉइंट पे स्टार्ट करने का फिर इंटरवल में ले गए। ऐसे यदि डिफरेंशिबिलिटी को मैं इंटरवल में ले जाऊंगा तो फिर वही केस बनेगा कि डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। और अब मैं तुमसे कहूँ कि फंक्शन जो है ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो भी उस इंटरवल के अंदर वाले पॉइंट्स होंगे उस सब जगह वो डिफरेंशियल होगा, है ना, क्योंकि भी ओपन इंटरवल में टर्मिनल तो होता ही नहीं है ना। अच्छा यदि कोई फंक्शन, अब देखो जिस बच्चे को कॉन्टिन्यूटी पता है वो यहाँ पे मेरी बात समझ रहा होगा। अब कोई फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में डिफरेंशियल है, तो क्या कहोगे कि भाई एंड पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे और बीच वाले पे तो करेंगे। अब एंड पॉइंट पे क्या देखेंगे, वहाँ पर डिपेंड करेगा। तो मैं बात करता हूँ अब डिफरेंशिबिलिटी इन अ सेट, है ना। इस सेटिंग को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफरेंशिबिलिटी इन अ सेट, सेट का मीनिंग समझ गई। सेट का मीनिंग एक तो ये वाला सेट और एक ये वाला सेट, ठीक है बेटा। अब फंक्शन एफ एक्स यदि इसमें डिफरेंशियल है तो
एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, उन सारे पॉइंट्स पे इसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। और यदि यहाँ पर डिफरेंशिएबल है तो ये तो इसके अंदर आ ही जाएगा, लेकिन ए पर मुझे क्या देखना है, सिर्फ देखनी है इसकी आर एच डी। मीन्स मैं कहूँगा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ये बस एग्जिस्ट कर जाए। और ये क्या है, एफ एक्स, सपोज फंक्शन एफ एक्स था, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये बस फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए। और बी पर कौन सी एग्जिस्ट कर जाए, लेफ्ट हैंड वाली, यानी लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस, और सेम एफ एक्स माइनस एफ बी अपॉन एक्स माइनस बी, एग्जिस्ट फाइनाइटली। यदि ये एग्जिस्ट कर गए तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्लोज इंटरवल था तो उसके हमने टर्मिनल देख लिए, दोनों टर्मिनल। तो एक टर्मिनल, जिन टर्मिनल पे क्या देख सकते हैं वो देख लिया हमने, है ना। और जो अंदर वाले पॉइंट्स थे वो तो सारे के सारे देखेंगे, ठीक है। अब ये वाली बात हो गई। अच्छा, अब कोई कहे कि अ फंक्शन इन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। यदि किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल फंक्शन बोल रहे हो तो कब बोलोगे वो, इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, तब बोलेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएबल है। इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर पे, देन इट इज सेड टू बी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। जैसे कांस्टेंट फंक्शन है, अब कांस्टेंट फंक्शन हर जगह कैसा है, अब वो लाइन आ रही है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगी। पॉलिनोमियल है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ये सारे के सारे कैसे हैं, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इन अ सेट, ये बात समझ में आ गई। अब हम यदि डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ यूजफुल रिजल्ट की बात करूँ मैं, जैसे पॉलिनोमियल था, अब पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल होता है। एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट फंक्शन ए टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स, ये भी ऑल रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है। देखो, जिस बच्चे ने ये बात समझ ली ना कि डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग है कि उस ग्राफ, मतलब उसके ग्राफ, मैं बताऊंगा ये वाली बात आगे, यूनिक टेंजेंट होता है डिफरेंशिएबिलिटी। अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी समझेंगे, चलो तो वहाँ डिस्कस कर देंगे, है ना। और इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, ठीक है।